Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआईटी वाल। जीआईटी के वाल में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सिरोजा होती है, देन कम्स मस्कुलरिस, या फिर स्पेसिफिकली हम उसको बोल सकते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तीसरा सब म्यूकोजा, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो म्यूकोजा होती है। यानी अगर हम इनर टू आउटर चले तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोजा। हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना को एक्सटर्ना क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक मसल्स होती है सब एक मसल होते हैं म्यूकोजा के अंदर भी, उन मसल को बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजी। तो हम स्पेसिफाई करने के लिए कि आया कि ये मसल म्यूकोजा से बाहर पड़े हुए या फिर अंदर पड़े हुए हैं, वो मसल फाइबर जो म्यूकोजा के अंदर पड़े हुए होंगे वो मस्कुलरिस म्यूकोजा कहलाएंगे। वो मसल फाइबर जो म्यूकोजा से बाहर पड़े हुए होंगे उनको बोलेंगे मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और ये थर्ड लेयर को बनाती है जीआईटी वाल की। हमने बारी बारी वन बाय वन लेयर को पढ़ना है। ब्रीफ देख लेते हैं। म्यूकोजा में मजीद 3 चीज़ें आ जाती हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ म्यूकोजा इज एपिथेलियम, देन कम्स लैमिना प्रोप्रिया, देन कम्स मस्कुलरिस म्यूकोजा। एपिथेलियम डिपेंड करता है कि जीआईटी का कौन सा पार्ट है। मिसाल के तौर पर अगर ओरल कैविटी है और इसोफेगस है तो वहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड वेराइटी की होती है। अगर हम स्टोमक की बात करें और स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो वहाँ की जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल कॉलमनर वेराइटी की होती है। यानी हम इसको एपिथेलियम प्रॉपर ऑफ जीआईटी भी बोल सकते हैं। अगर हम एनल किनाल के इंफीरियर हाफ की बात करें तो वहाँ पे भी एपिथेलियम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम, जो टिपिकल स्किन जैसी एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम से डीप पड़ा होता है लैमिना प्रोप्रिया, यानी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया में भी कोलेजिनस फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते होते हैं, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। लैमिना प्रोप्रिया के बाद आता है मस्कुलरिस म्यूकोजी। मस्कुलरिस म्यूकोजी ये यहाँ पे छोटी, यहाँ ये काफ़ी थिन लेयर होती है मसल्स की एज कम्पेयर टू मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अगर मस्कुलरिस एक्सटर्ना को देखिए तो वो मजीद 2 लेयर के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जो मस्कुलरिस म्यूकोजी है उसमें ऐसी कोई डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलती। ये काफ़ी थिन लेयर होते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजे की। म्यूकोजा से बाहर चले तो सब म्यूकोजा आता है। सब म्यूकोजा में आगे मजीद 3 चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं। जीआईटी में स्पेसिफिकली 3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर सब म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स होती हैं। पहली जगह वो होती है ओइसोफेगस, दूसरी होती है डुडिनम, और तीसरी होती है एनल किनाल। जो अगर हम डुडिनम में बात करें तो डुडिनम में ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, इसोफेगस में बोलते हैं हम इसोफेगल ग्लैंड, और उसको हम एनल किनाल में बोलते हैं एनल ग्लैंड्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ये काफ़ी वेस्कुलराइज होगा सब म्यूकोजा। तीसरी बात, यहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट भी होगा। एंटेरिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो जीआईटी की मोटिलिटी को, जीआईटी की सिक्रेशन को, जीआईटी के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में मजीद 2 पार्ट आते हैं, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और दूसरा आता है मायंटेरिक प्लेक्सिस। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस को मीजनल प्लेक्सिस भी बोलते हैं। जो मीजनल प्लेक्सिस होता है वो सब म्यूकोजा के अंदर पड़ा होता है। चूंकि मीजनल प्लेक्सिस सब म्यूकोजा के अंदर पड़ा होता है, इस प्लेक्सिस को बोलते हैं सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सिस। हमने इसको भी देखना है, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस को और मायंटेरिक प्लेक्सिस को। इसके बाद अगर हम चले तीसरी लेयर होगी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस मजीद 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इन 2 लेयर्स के दरमियान स्पेशलाइज्ड प्लेक्सिस होगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम का, वो होगा मायंटेरिक प्लेक्सिस। चूंकि ये इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के दरमियान में है तो उसका फंक्शन मोटिलिटी का होगा। और जीआईटी में मोटिलिटी 2 टाइप की हो सकती है, पेरिस्टालसिस यानी प्रोपल्सिव मूवमेंट, और दूसरी होती है मिक्सिंग मूवमेंट, जो जीआईटी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोजा। सिरोजा ये पेरिटोनियम से होती है। कुछ जगहों पे सिरोजा रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशिया से, वो हमने देखना है कि किन किन जगहों पे आके ये रिप्लेस हो जाएगी एडवेंटिशिया से। अब हम म्यूकोजा को डिटेल से देख लेते हैं कि म्यूकोजा होता है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर होती है जीआईटी वाल की। इसमें मजीद 3 चीज़ें होती है, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड द मस्कुलरिस म्यूकोजी। एपिथेलियम की बात करते हैं। जो एपिथेलियम होती है वो जीआईटी की जो एपिथेलियम बताया था सिंपल कॉलमनर वैरायटी की होती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये एपिथेलियम रिप्लेस हो जाती है किसी और एपिथेलियम वैरायटी से। फॉर एग्जाम्पल इसोफेगस के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ये एपिथेलियम होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड वैरायटी की। वहाँ और ये इसका फंक्शन क्या होता है इसोफेग ये एपिथेलियम ये वो बैरियर के तौर पे काम आती है जिस को न्यूट्रिएंट्स पास करते होते हैं बॉडी में एंटर होने के लिए, यानी ये जीआईटी ब्लड बैरियर बनाती होती है। सेल्स देख लेते हैं एपिथेलियम किस किस वैरायटी के सेल्स होते हैं। पहले है एब्जॉर्प्टिव एंटीरोसाइट्स। एंटीरोसाइट्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन के सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी और लार्ज इंटेस्टाइन के भी होते हैं। तो ये बहुत अबेंडेंट होते हैं। इन सेल्स के ऊपर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की फाइनल डाइजेशन कराती हैं और फाइनल एब्जॉर्प्शन कराती होती हैं।
दूसरी वैरायटी के सेल्स हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटीरो का मतलब इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ये वो सेल्स होते हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टोमक का एक पार्ट होता है एंट्रम, एंट्रम में जी सेल्स होते हैं, वो गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करते होते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है सेल्स इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, वो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे हमने कहा था कि जो पेप्टिक सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिन। जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। चौथी वैरायटी के जो सेल्स होते हैं एपिथेलियम में वो है गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स का मतलब सिंपल म्यूकस ग्लैंड भी बोलते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन प्रोड्यूस करती है। म्यूसिन जब ये हाइड्रोफिलिक होती है, ये जब वाटर को अच्छी तरह कैप्चर करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा विस्कस वैरायटी के एक सिक्रेशन बनाती है, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस के अपने फंक्शन होते हैं, जीआईटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि एपिथेलियम की नेचर क्या होती है डिफरेंट एरियाज में। जैसे इसोफेगस के अंदर एपिथेलियम किस वैरायटी की होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉनिफाइड एपिथेलियम की। उस एपिथेलियम का कोई न्यूट्रिएंट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कोई फंक्शन नहीं होता, उसका सिर्फ ये फंक्शन होता है कि अगर कोई फूड होती है, फूड कहीं स्क्रैच मार्क ना प्रोड्यूस कर दे, यानी जो एक्सकोरिएटिव डैमेज होता है जीआईटी के म्यूकोजा को, उसको प्रिवेंट करना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉनिफाइड एपिथेलियम का जो इंटेस्टिनल एपिथेलियम होती है ना, वो सिंपल कॉलमनर वैरायटी की होती है। ये इंटेस्टिनल एपिथेलियम दो टाइप की प्रोजेक्शन बनाती है, ये विलाई और दूसरा क्रिप्ट्स। विलाई और क्रिप्ट्स दोनों जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाने की वजह से न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। क्रिप्ट्स क्या होते हैं? क्रिप्ट्स एक्चुअली होते हैं कि जो एपिथेलियम की इन्वेजिनेशन होती है। क्रिप्ट्स एपिथेलियम की इन्वेजिनेशन होती है, जबकि जो विलस हो गए ना, यानी विलाई होगी, वो प्रोजेक्शन होगी, यानी जो क्रिप्ट्स होगी वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे, जो विलाई होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं। ये इन्वेजिनेशन होती है एपिथेलियम की दो विलस के दरमियान में, उसको बोलते हैं क्रिप्ट्स। जो क्रिप्ट के बेस में होते हैं ना, वहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं। उन स्टेम सेल का फंक्शन ये होता है कि ये क्रिप्ट के सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलस को भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये स्टेम सेल्स डैमेज हो जाए या फिर ये ना बने, अपने फंक्शन ना कर सके, तो जो रिप्लेसमेंट होते हैं इंटेस्टिनल एपिथेलियम की वो नहीं हो सकेगी। नॉर्मल जो कंप्लीट रीन्यूइंग होती है एपिथेलियम की वो ऑलमोस्ट 3 डेज में होती है। दूसरी वैरायटी थी विलस एपिथेलियल सेल्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी ये प्रोट्रियन होती हैं। ये इनके एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोविलाई होती हैं। वो माइक्रोविलाई के ऊपर एक डेंस ग्लाइकोकैलिक्स कोट होगा। माइक्रोविलाई प्लस डेंस ग्लाइकोकैलिक्स कोट, इन दोनों को मिला के हम एक टर्म कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर के दो फंक्शन होते हैं। पहला जो ब्रश बॉर्डर का फंक्शन होता है ना, तो वो ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल्स को, कहीं ऐसा ना हो कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उनको ही डाइजेस्ट ना कर सके। तो पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, और दूसरा जो ब्रश बॉर्डर होता है ना, इनके ऊपर बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस लगे होते हैं जो कि फाइनल डाइजेशन करते होते हैं न्यूट्रिएंट्स की।